प्रभु राम की नगरी एकदम भव्य और दिव्य रूप से सज चुकी है। दीपोत्सव की तैयारी चल रही है और यहाँ की चकाचौंध से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार की अयोध्या की दीपावली कितनी खास होने वाली है। खास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि 500 सालों के बाद पहली बार राम जन्मभूमि पर दीप जलेगा। ये बहुत बड़ा समय अंतराल होता है। और दूसरी चीज़ कि इस बार योगी सरकार 5,51,000 दीप प्रज्वलित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। हम राम की पहली जगह में हैं, यही वो पूरा क्षेत्र होगा, यही वो पूरा दिव्य और भव्य इलाका होगा जहाँ पे 5,51,000 दीप जलाए जाएंगे। और इससे यहाँ के लोगों में बड़ा खुशी का माहौल है। एक तो दीपावली, ऊपर से एक ऐसी दीपावली कि जिस दीपावली को सजाने के लिए, जिस दीपावली को सजोने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। कुर्बानी इसलिए क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई दशकों बाद जीती गई और 500 सालों के लंबे अंतराल बाद मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि राम जन्मभूमि पर दीप प्रज्वलित होगा, प्रभु राम के घर दीप जलेगा। चलिए यहाँ के लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या नाम है आपका? आचार्य रामानुज। रामानुज जी, क्या कहना चाहेंगे ऐतिहासिक क्षण के बारे में? विश्व आज अपनी डबडबाई आँखों से अयोध्या की तरफ देख रहा है और उसको ये पता है कि अयोध्या से ही शांति का संदेश प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कभी राम राज्य की स्थापना के समय दिया था। और जो विश्व में एक उदाहरण बन के प्रस्तुत हुआ राम राज्य, उस राम राज्य की स्थापना का केंद्र बिंदु यही है, जिसको महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, लोक नारायण जयप्रकाश जी ने दुनिया में बताया कि राम राज्य की परिकल्पना होती कैसी है। और वो आदर्श राम राज्य, आदर्श सेवा नियामक प्रकल्प, आपके चैनल का भी नाम है लोक सेवा, जन सेवा का एक स्वर्णिम पहलू यहीं से जुड़ा है। दीपावली राम राज्य के शासन का प्रथम दिवस था और हम लोग सिर्फ भगवान श्री राम के राज्यारोहण का दिवस ही नहीं मनाएंगे, भगवान श्री राघवेंद्र के आगमन का दिवस ही नहीं मनाएंगे, बल्कि राम राज्य की स्थापना के संकल्पना का महोत्सव मनाएंगे। और इसी से हम लोगों को आशा विश्वास है कि विश्व में शांति आएगी, राष्ट्र में शांति आएगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा का जो संकल्प था कि चाहे दैहिक कष्ट हो, दैविक कष्ट हो, भौतिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट राम राज्य में व्याप्त नहीं होता था। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि भगवान श्री राघवेंद्र के शासन में कभी बच्चों की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती थी किसी की। कोई स्त्री दुख नहीं पाती थी, कहीं पर भी कोई भी निर्धन नहीं था, गरीब नहीं था, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हम भगवान श्री राघवेंद्र जी के चरण कमलों का सहारा लेकर के, उनके बताए मार्गों पर चल करके, दीपावली के महोत्सव से सीख लेकर के, प्रेरणा लेकर के, आसुरी शक्ति, रावणीय शक्ति को समाप्त करके भव्य राम राज्य की स्थापना करेंगे। जय श्री सीताराम। आप 500 सालों बाद, अभी तो आप युवा हो, शायद उस संघर्षों के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि अयोध्या नगरी में हमारा भी जन्म हुआ। और इस 500 साल पुराना जो हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर था, उस पर हमारी भाजपा सरकार ने फैसला दिलाया और मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती है। और हमारा यहाँ अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की थी और है और रहेगी। चलिए, अपनी बात रखने के लिए अब भी आइए, थोड़ा क्या कहना चाहेंगे 500 सालों बाद जो है राम जन्मभूमि पर दीप प्रज्वलित होगा? देखिए, भगवान श्री सीताराम जी जब आतताई रावण को मार करके जब अयोध्या लौट रहे थे, उसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया और वह दीपोत्सव असत्य पर, असत्य रूपी रावण को मार करके सत्य पर विजय प्राप्त किया भगवान श्री राम ने। वही पर्व आज पूरा भारतवर्ष अयोध्या में मना रहा है। इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें असत्य पर जीत करके सत्य की हमेशा जीत होती है। और यह दीपावली महोत्सव जो 5 वर्षों से चला आ रहा है,
अनेकानेक ऋषि महात्मा मनाते आ रहे हैं। तो यह दीपावली महोत्सव हमारे जीवन में सत्यता का प्रतीक होता है, हमें सत्य के मार्ग पर चलाना सिखाता है। राम ने क्या किया है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भाई के साथ कैसा व्यवहार हो ये भगवान राम हमें बताते हैं, पिता के साथ कैसा व्यवहार हो ये भगवान श्री सीताराम जी बताते हैं, यहाँ तक पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हमें भगवान राम के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। और यह दीपावली महोत्सव हमें यह सिखाता है राम ने जो किया है उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो हमारा जीवन अवश्य ही प्रशस्त होता है और हमारा जीवन सत्य की ओर चलता है। तो आपने अच्छी बातें कही। और भी कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? बिल्कुल, आप भी आइए। क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक? देखिए, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पावन अवसर पर यहाँ पर हम उपस्थित हैं। वैसे तो हम बाहर से हैं फिलहाल, लेकिन इस समय हम यहाँ पर हैं, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, अगर जो लोग आ नहीं सकते हैं कोरोना काल की वजह से, वह कृपया अपने घर में ही टीवी के द्वारा देखें और इस इतने ऐतिहासिक सुख का आनंद लें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की अयोध्या नगरी, यह अयोध्या नगरी इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, हमें किसी से बताना नहीं पड़ता है। रामचरितमानस उठा के पढ़िए तो राम भगवान जो हैं वो उनका व्यवहार कैसा है, उनका जीवन कैसा है, हम लोग उसे आदर्श बना करके यदि पूजें तो यह दीपावली महोत्सव जो हम मना रहे हैं, ये लक्ष्मी पूजन जो हम अपने घर में करते हैं तभी हमारी सार्थक होती है। लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी हमारे घर में तब आती हैं जब हम सत्य का मार्ग अपनाते हैं, और सत्य का जीवन अपनाना त्याग का जीवन होता है। और जब हमारे जीवन में त्याग और तपस्या जब होगी तो हमारे जीवन में भगवान श्री सीताराम जी का सत्य प्रवेश कर जाता है, असत्य हमें छूट जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सत्य आवे तो भगवान ने जो किया है वह हम अपने जीवन में अपना लें। भगवान जब वनवास को जाने लगे तो उन्होंने इतना त्याग किया है, इतना त्यागमय उनका जीवन रहा है। भगवान कंकड़ों पे चढ़ते हैं और कंकड़ों पे चल करके और स्वयं राजा होते हुए भी वो तपस्या करते हैं, और तपस्या करके हम लोगों को शिक्षा देते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान होते हुए भी पैदल चलता हूँ, बिना चप्पलों के, बिना पादुका के चलता हूँ। भाई के लिए उन्होंने राज्य को समर्पित कर दिया, त्याग दिया। पिता के लिए, पिता के वचनों को पालन करने के लिए उन्हें सब कुछ त्याग दिया। तो भगवान श्री राम जी के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम उनके जीवन को आदर्श बना करके अपने जीवन में उतारें, तो हमारा परिवार, हमारा जीवन जो होता है वो बहुत अच्छा बीतता है। जय श्री राम, जय सिया राम। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि जो अति प्रिय भगवान श्री राम जी को है, और ये दीपावली की परंपरा जो हमारे श्री अयोध्या धाम से चली है और आरंभ यहीं से हुई है। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या पधारे हैं, उसी खुशी में समस्त अवधवासियों ने जो दीपक जला करके दीपावली मनाने का कार्यक्रम जो किया है, और ये परंपरा आज तक हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारे लिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक अयोध्या के लिए उत्सुकता दिखाई है, और उसमें दीपावली जो विशेष रूप से मनाने का जो आयोजन किया है, यह हम लोग के लिए बड़े स्वाभाविक की बात है। क्योंकि आज तक हमने देखा है, चाहे जो सरकारें आई हैं उन्होंने अयोध्या को नज़रअंदाज ही किया है, कभी ना एक बार भी अयोध्या आए हैं, न दीपावली में कोई उत्सव उन्होंने मनाया है। और हम तो चूँकि एक संत होने के नाते, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी संत ही हैं, एक मठ के मठाधीश हैं,
उस नाते भी हमसे ज़्यादा लगाव उनका रहा है सदैव से। और जितने बार उन अयोध्या आकर के उन्होंने उत्सव मनाया है, संतों का ध्यान दिया है, तीर्थों का ध्यान दिया है। चूँकि मैं अयोध्या और नैमिषारण्य दोनों तीर्थों से जुड़ा हुआ हूँ, सदगुरुदेव का आश्रम अयोध्या में भी है, नैमिषारण्य में भी है, तो हम यहाँ भी देखते हैं और वहाँ नैमिषारण्य में भी देखते हैं कि विकास जो हो रहा है नैमिषारण्य का भी और यहाँ का भी, यह हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का देन है। और दीपावली का उत्सव तो वैसे भी सनातन धर्म के लिए बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति हर तरह के अंधेरे में डूबा होता है और ये दीपावली हमारे जीवन के लिए एक प्रकाश लेकर के आता है, सद्भाव लेकर के आता है, हमारे जीवन को ये उज्जवल करता है, प्रकाशित करता है। और हम तो सबसे यही कामना करेंगे, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका मंदिर बनना आरंभ हो चुका है, सबसे खुशी की बात यह है। तो हम यही कहेंगे कि सबके जीवन में आनंद और खुशी लेकर के दीपावली आए। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। प्रभु राम की धरती से मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। वो बातें मैं अक्सर अपनी मित्र मंडली में चर्चा करता हूँ। वो है प्रभु राम का आदर्श, प्रभु राम का स्वभाव। अक्सर वामपंथी लोग ये लांछन लगाते हैं कि प्रभु राम महिला पर अत्याचार किए। उनकी पत्नी का वो उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार प्रभु राम जो है सीता का त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, लेकिन वो कभी भी उसकी तह में यानी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। दरअसल राम ने कभी सीता का त्याग किया ही नहीं, परित्याग किया ही नहीं। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दरअसल कहीं न कहीं अगर आज आपकी भाषा और हमारी भाषा में कहें तो सीता ने राम को ये बोध कराया कि वो भी उस राज्य की महारानी थी और सिर्फ राजा का ही राज्य के प्रति कर्तव्य नहीं होता है, महारानी का भी राज्य के प्रति कर्तव्य होता है कि उस राजा पर कोई लांछन न लगे, कोई उंगली न उठाए, क्योंकि राजगद्दी का मान बढ़ाना ही राजधर्म होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं राम के जीवन में। देखें, जब सीता दोबारा वनवास को जाती हैं उसके बाद राम का व्यक्तिगत जीवन, निजी जीवन कैसा रहा। ऑफिस टाइम के बाद वो अपने राजपाट के सारे सुख त्याग देते थे। अपने राजभवन में, इतने बड़े राजभवन में रहने के बाद भी वो मूंज की अपना बिस्तर बिछा करके उसी पे सोते थे। यानी एक तरफ वो अपने राजा होने के कर्तव्य का पालन करते थे, तो बतौर पति वो अपनी पत्नी के कष्ट को समझते हुए भी उसका अनुपालन करते थे कि हमारी पत्नी कितनी कष्ट में है। ये बातें हमें समझनी होंगी। राम के आदर्शों को समझना बड़ा मुश्किल है। एक और उदाहरण आपको देता हूँ कि जिस लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन राम के लिए न्यौछावर किया, हर एक सेकंड वो राम के साये बनकर रहे, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आता है जब राम को विवश होना पड़ता है लक्ष्मण का परित्याग करने के लिए। ये बातें बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, लक्ष्मण का परित्याग करने के लिए। लेकिन उस दौरान लक्ष्मण का भी जो संबोधन होता है उस पर बड़ा गौर करिएगा। राम विवश हो जाते हैं, मृत्युदंड देने के लिए बाध्य होते हैं, हनुमान उन्हें रास्ता सुझाते हैं परित्याग का, और लक्ष्मण खुद कहते हैं महाराज अगर आप अपने वचन पर नहीं टिके रहेंगे तो जनता का क्या होगा, राजधर्म का क्या होगा। तो एक ऐसा भाई आज के समय में सोचिए, अगर किसी का भाई किसी अच्छे पद पे पहुंच जाता है तो हर विधा से जुगाड़ लगाता है, वो अपराध करते जाता है और अपने भाई के पद का दुरुपयोग करता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भी महान। तो ये बातें यही अयोध्या से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। जिन लोगों को लगता है कि राम के चरित्र में कोई दोष है वो एक बार राम को पढ़ें,
पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप राम को समझेंगे, और जिस दिन आप राम को समझ गए उस दिन आप उन पे कोई उंगली उठा ही नहीं सकते। उंगली तो क्या, आप अपने नाखून भी नहीं उठा सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।